मोहम्मद यूनुस साहब ने विजिटिंग पाकिस्तानी जनरल को एक बुक दी और वो बुक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई क्योंकि उस बुक पर जो नक्शा दिया हुआ है बांग्लादेश का, वो ग्रेटर बांग्लादेश का। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी मोहम्मद यूनुस ने एक बुक पाकिस्तान के जनरल को दी है। इस बुक पे नॉर्थ ईस्ट का पूरा पार्ट बांग्लादेश के नक्शे में दिखाया गया है। यहाँ पे बेसिकली ग्रेटर बांग्लादेश इस बुक में दिखाया गया है। अब ये चीज़ देख के इंडिया में, इंडियन मीडिया में थरथल्ली मच गई है। इंडिया सोच में पड़ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान को इस तरह की बुक गिफ्ट कर रहे हैं। आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मकसद क्या है। यहाँ पे जी पाकिस्तान की जो इंडिया का मीडिया है उन्होंने बहुत अहम किस्म की बातें की हैं। लेट्स सी इन्होंने इस बुक के हवाले से जो यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल को दी है उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच चल रही है। नाउ-अ-डेज़ इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका क्या कहना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें। सो चलते देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट या सीईओ मोहम्मद यूनुस साहब ने विजिटिंग पाकिस्तानी जनरल को एक बुक दी और वो बुक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई क्योंकि उस बुक पर जो नक्शा दिया हुआ है बांग्लादेश का, वो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा है जिसमें पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। शायद ये एक डिप्लोमेटिक गैफे भी हो, शायद ये डिप्लोमेटिक मिस्टेक भी हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस ढंग से कोई बुक का दिया जाना जिसका कवर बांग्लादेश के रूप में बहुत बड़ा दिखाया जाए, तो वो शायद आज की डेट में डिप्लोमेटिक एक ब्लंडर भी हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका और चाइना की डील लगता है ऑलमोस्ट पक्की हो गई है और सोल के अंदर उसका शायद डिक्लेरेशन आएगा जब ट्रंप साहब की मुलाकात जिनपिंग से होगी। कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि और महसूस भी हो रहा है कि हाँ, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कोई बातचीत बन गई है रेयर अर्थ को लेके, सोयाबीन को लेके और सेमीकंडक्टर्स को लेके, और ये डिक्लेरेशन वहाँ पर होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो जंग के नए डायमेंशंस निकल के आ रहे हैं और फिर से कुछ मौतें हुई हैं दोनों साइड के अंदर। अलग अलग क्लेम्स हैं, क्या कहा जाए। इसके अलावा मोदी जी आसियान के समिट में नहीं गए तो बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि क्यों नहीं गए। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप की बेतुकी बातों को सुनने से अच्छा है उनका सामना ना किया जाए। लेकिन मोदी आखिरकार कब तक अवॉइड कर पाएंगे, कब तक ट्रंप के फंदे से बच पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इसमें भी एक नया मोड़ आने जा रहा है क्वाड का, और शायद इसी साल के नवंबर या दिसंबर महीने के अंदर क्वाड की मीटिंग इंडिया में हो सकती है। तब मोदी जी कैसे बचेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो गुड इवनिंग, नमस्कार आप सबको, सत श्री अकाल और आदाब। स्वागत है आप सबका। आपकी फीडबैक मिलती है, कमेंट्स आते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। और थोड़े हफ्तों के बाद फिर से आपके साथ लाइव रूबरू जुड़ने का मौका मुझे मिलेगा। अभी तो मैं इंडिया में नहीं हूँ तो थोड़ा टाइमिंग ऑड्स हो जाते हैं, तो चीज़ों को एडजस्ट करने में, आप तक पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। लेकिन एक फ़र्ज़ भी तो है, तो उस फ़र्ज़ के सहारे चीज़ों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश हमेशा करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे मोहम्मद यूनुस साहब की। पाकिस्तान के जो विजिटिंग जनरल हैं उनको कुछ एक गिफ्ट दिया जा रहा था एक किताब के रूप में। द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ किताब का नाम है। और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसमें एक
मैप है जिसमें असम और नॉर्थ ईस्ट के इंडिया की स्टेट्स को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। ये बात सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन एकदम से नॉर्मलाइज होते नज़र आ रहे हैं, और जो शेख हसीना के टाइम में बिल्कुल नहीं थे। और पाकिस्तान की ओर से कई ऑफिशियल्स और आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। अब जो किताब जो गिफ्ट की गई है कि वह आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की किताब जनरल मिर्ज़ा को, जो कि पाकिस्तान के, उनको दे रहे थे, जिसमें कवर पर बांग्लादेश का गलत नक्शा छपा हुआ है। इसमें भारत के जो नॉर्थ ईस्ट का सारा हिस्सा है वो बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है, और ये सारा नक्शा जो बांग्लादेश की एक कुछ इस्लामी ग्रुप्स हैं जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, ये उसको डिपिक्ट करता है। आफ्टर ऑल यूनुस साहब क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस किस्म की किताब जिसमें कि एक एक्सपेंडेड बांग्लादेश या ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो रही है, वो कोई ना कोई तो मैसेज देना चाहते हैं इंडिया को। हो सकता है वो मैसेज जो है इस रूप में है कि ये मेरा विजन है बांग्लादेश का, जिसको कि एक ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में कह सकते हो। और अगर आप भूलेंगे नहीं होंगे तो ये भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के बारे में पहले भी यूनुस साहब का एक कमेंट आ चुका है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तो हम ही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं ना। तो शायद एक किस्म से कहा जाए तो ये एक और डेलिब्रेट शायद अटेम्प्ट है। इसमें मुझे लगता है कि जो अटेम्प्ट है ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये बस हो गया। अब असम और जो बाकी 6-7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, इस पूरे के पूरे नक्शे में जो दिखाए गए हैं, इसमें इंडिया ने अभी तक कोई, मेरे हिसाब से जो मेरी इंफॉर्मेशन अभी तक जिक्र नहीं किया है, ना ही कमेंट किया है। और मुझे याद है कि चाइना में जब उनकी ख़ास तौर से यात्रा थी तो तभी उसी दौरान में उनका कहना था कि भारत के 7 स्टेट्स, भारत का नॉर्थ ईस्ट, वो सब ऐसे हिस्से हैं जो समुद्र से दूर हैं और उनके पास समुद्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। और हम ही जो क्या कहते हैं कि बेसिकली प्रोटेक्टर ऑफ सी हैं, या हम ही जो हैं एक किस्म से कहा जाए समुद्र के संरक्षक भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की बातें क्यों कही जाती हैं। और अब जबकि पाकिस्तान जनरल को बुक दी गई है तो उसमें किताब के ऊपर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है। डिप्लोमेटिकली इट कैन बी ए ब्लंडर, डिप्लोमेटिकली इट कैन बी ए रीज़न which can cause more tension between India and बांग्लादेश also। या ये भी हो सकता है कि यूनुस साहब इन सब चीज़ों को बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि ये मैसेज इंडिया तक पहुँचे कि देखो ये मैं करना चाहता हूँ। देखिए, करना चाहते हैं और कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। यूनुस साहब क्या कर रहे हैं वो उनके अपने कंट्री के बारे में है, जो करना चाहें करें, लेकिन एक गलत मैप करना जो देना है वो ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अहम किस्म की बात की है। लाइक यहाँ पे इंडिया की पूरी नज़र है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान का क्या चल रहा है। इसी दौरान मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल जो बांग्लादेश के दौरे पर थे उनको एक किताब गिफ्ट कर दी है जिसमें पूरा का पूरा ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप है वो छपा हुआ है। अब ये ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप है वो देखा गया है हर तरफ, और इंडिया वाले हैरान हो रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद यूनुस ये शो करवाने की कोशिश कर रहे हो कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है और आने वाले टाइम में उनकी क्या सोच है। अपनी सोच को, अपने लाया अमल को दिखाने के लिए, पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उनकी जानिब से ये बहुत अहम मूव की गई है। यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया की जानिब से ये खौफ जो है वो पैदा हुआ है
कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलके, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके चिकन नेक का जो इलाका है उस पे कब्ज़ा करेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बहुत अहम किस्म के ऑफिसर बांग्लादेश के साथ चिकन नेक का विज़िट करने वाले हैं। और ये विज़िट कोई एक ऐसा गैर अहम विज़िट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है। तो यहाँ पे साथ ही इस तरह की चीज़ निकल के आना और बहुत ज़्यादा डाउट्स को क्रिएट कर रही है, शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। और हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो गया कि मोहम्मद यूनुस के दिमाग में चल क्या रहा है, मोहम्मद यूनुस क्या ग्रेटर बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि यकीनी तौर पे मोहम्मद यूनुस ने अपनी सोच का उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसका इजहार किया है। और वो वाकई में चाहते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश बने, एक ऐसा बांग्लादेश जो कि पूरा हो। तकसीम के टाइम पे ग्रेटर बांग्लादेश के टुकड़े किए गए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ख्वाब है कि ग्रेटर बांग्लादेश होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे इंडियन मीडिया पे इंडिया की जो ऑफिशियल्स हैं हर जगह सर पकड़ के बैठ गए हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।